बोलो साची दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो पवन सुत हनुमान की। सियावर रामचंद्र भगवान। बोलो गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु ब्रह्मा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण। जय 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 गोपी चित्त चोर प्रभु। जय जय बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय। बोलो युगल सरकार की जय। मेरे हृदय सम्राट प्राणधार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित भगवत प्रेमियों, आप सबने सुबह यहाँ उपस्थित होकर के प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया और हम सब यहाँ श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। आज से ही अमृत हम सब के लिए तैयार किया गया है और धीरे धीरे हमें प्रभु के चरणों में बैठ करके पिलाया जाएगा और हम सब ने भी गट-गट करके पीना है। ये नहीं कोई थोड़ा इधर गिर जाए उधर गिर जाए, सबने अपने अंतर मन में उतारना है। आप सब यहाँ आए, आप हाजिरी लगा रहे हो प्रभु के चरणों में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबको प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। सुबह कुछ चर्चा करनी रह गई थी कि श्रीमद् भागवत महापुराण करवाने का सौभाग्य जिन प्रभु की प्यारी आत्माओं को प्राप्त हुआ है उनको एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, श्री कृष्णा जी की लाडलियां। श्री कृष्ण जी की लाडलियां का भाव क्या है कि आपको भगवान ने चुना है, अपना बनाया है। आपको भगवान ने अपना बना करके अपना नाम दिया है और फिर अपना कार्य करवाने के लिए आप सबको उपस्थित किया है। आप अपने हृदय में ये भाव लेकर के बैठे कि जो भी ये कार्य हो रहा है ये प्रभु का है और प्रभु ही करवा रहे हैं। इसमें आपका कोई भी सामर्थ्य नहीं है। जिस दिन हम प्रभु के
कार्य को करने के लिए अपने मन में भाव पैदा करते हैं, तो ये भाव हमारा नहीं होता, ये भाव प्रभु का होता है। जब भगवान इस धरा पर आते हैं तो वो कुछ कार्य सोच करके आते हैं। जो जो कार्य उन्होंने करने होते हैं वो पहले ही एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमने ये कार्य धरती पर जाकर के करने हैं और किससे करवाने हैं, ये भी एक लिस्ट तैयार की होती है उन्होंने। तो वो अपना कार्य किस किस से करवाना है वो बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं, इसीलिए वो सबकी ड्यूटियां लगा लेते हैं। जैसे संतों की ड्यूटी लगाते हैं कि आपने हरि नाम का प्रचार करना है और जीवों के अंदर भक्ति का बीज बोना है। ऐसे ही सबकी अलग अलग सेवा लगा दी जाती है, सबकी ड्यूटियां लगा दी जाती है। तो आप सबको ये बहुत बड़ा मौका मिला और बड़ा सौभाग्य है आप सबका कि आपको गुरु महाराज जी ने इस सेवा के लिए चुना है कि आप श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का एक महा उत्सव करें। उत्सव कैसे किया जाता है? जब हम कोई घर में फंक्शन करते हैं तो हम सभी को इनवाइट करते हैं, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, अपने प्यारों को। तो बड़ी खुशी से हमारे घर में जब आते हैं तो हम भी आगे से साज सजावट करते हैं, अच्छी तरह से उनका स्वागत करते हैं, हर बंदोबस्त करते हैं। ऐसे ही ये एक उत्सव है। इस उत्सव को आप सबने बड़े अच्छे ढंग से तैयार किया है, मनाने के लिए बहुत अच्छी तैयारियां की हैं। और ये उत्सव एक ऐसा मनाया जाएगा कि सबके दिलों में एक याद रखेगा। जैसे कि पिछले वर्ष 22 जनवरी को जो श्री रामायण अखंड पाठ का यहाँ पर उत्सव मनाया गया था, जिस दिन श्री राम लला अपने स्थान पर विराजमान हुए थे, तो वो याद अभी तक सबके हृदय में बनी हुई है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि आज आप इस प्रांगण में बैठे हैं, जो आयोजन, जो उत्सव आप सब कर रहे हैं, इस उत्सव की भी आप एक ऐसी मीठी याद बनाएं जो आपके हृदय में 1 वर्ष तक नहीं, जब तक आप इस धरती पर रहे तब तक आपके हृदय में बनी रहे। सबके साथ प्रेम भाव से, सबके साथ अपना भाव बना करके, सबको मान सम्मान के साथ जोड़ते हुए, क्योंकि उत्सव सबके साथ मनाए जाते हैं, अकेला कोई भी उत्सव मना नहीं सकता। आज सबके अंदर का प्रेम देख करके हमारे हृदय में ये भाव आया है कि एक बार आप सबको, आपने तो जो प्रेम दिखाया, हम सब बाकी संगत को भी यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों को ये किसी के ऊपर एहसान मत दिखाइए कि हम कुटिया में आए हैं और हम मटकियां उठा रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये एहसान नहीं है किसी के ऊपर, ये आपका सौभाग्य है। उस प्रभु ने आपको ही चुना है, किसी और को नहीं चुना। इस नगरी में कितने लोग हैं कि अगर यहाँ पर आ जाए ना तो आप सब लोगों को भी बाहर ही बैठना पड़ेगा, वो भी नहीं पूरी आएंगे, आप भी नहीं आओगे। इतने लोग इस नगरी में रहते हैं, नगरी तो छोड़िए, इस शास्त्री कॉलोनी में ही रहते हैं, लेकिन आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि है उस प्रभु की, जो आपको उन्होंने अपनी सेवा के लिए चुना है। सोचो कितना एक ऐसा कोई कितना बढ़िया भाव जो आपने कभी रखा होगा। हम ये नहीं कहते रोज आपके मन में अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं, कभी कोई कैसा भाव उत्पन्न होता है, कभी कैसा मन की विचारधारा है। तो कोई एक भाव प्रभु को आपका पसंद आया होगा, जो उन्होंने अपना सानिध्य दिया, अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया है। इसीलिए ये विशेष कृपा गुरुदेव की होती है। जब गुरु कृपा करते हैं ना, तभी ऐसे समागम और उत्सवों में आने का हमें सौभाग्य मिलता है। हम आते हैं और गुरु के चरणों में बैठते हैं, कुछ अच्छे शब्दों को ग्रहण करते हैं। जब शब्द सत्संग के सुनाए जाते हैं ना, तो वह शब्द हमारे मन को धोते हैं। नहीं तो सारा दिन हम बहुत कुछ सुनते हैं, बाहर कोई कैसी बातें करता है, कोई कैसी बातें करता है। एक ऐसे ही स्थान होते हैं जहाँ संत समागम हो, कथा हो या उत्सव हो, प्रभु के प्रति कोई भाव हो,
तब जाकर के कोई अच्छे शब्द सुनने को मिलते हैं, और वही अच्छे शब्द हमारे मन की मलिनता को धोते हैं, और धोने के बाद हमें पात्र बनाते हैं कि हम प्रभु की शरण में बैठे और प्रभु के कार्य को करें। ऐसे नहीं वो चुन लेते, उन्होंने हमें पात्र बनाया है, हम उनके चरणों में बैठे हैं और उनकी कृपा के पात्र हमेशा बने रहे, यही भाव हमने सदा रखना है। हम सब श्री गुरु महाराज जी के कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि जो हमें बार बार अपने चरणों में बिठाते हैं, अपनी कृपा दृष्टि से हमें निहाल करते हैं और फिर ये कथा अमृत का पान कराते हैं। इसीलिए आप अपने मन के भाव को 7 दिन तक, खास करके 7 दिन तक प्रभु के अर्पण करते रहना। कुछ भी भाव अपने हृदय में नहीं लाइएगा कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, या मैं ना करता तो नहीं होता। ये मैं दूर करने के लिए ही श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा हमें अंदर से धोने के लिए पधारी है। इसलिए दिल से इसे हमने स्वीकार करना है और हर एक शब्द को अमृत समझ करके गट गट पान कर जाना है, पी जाना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है। तो आइए गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि जब हम श्री महाराज जी के पावन चरणों में गए, हमने आज्ञा दी कि महाराज जी श्रीमद् भागवत महापुराण सब लोग मिलकर करवाना चाहते हैं, तो आप अपनी कृपा। तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, यही कहा करो, बहुत अच्छा है। जितना प्रभु का नाम सबके हृदय में उजागर हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। संतों का जीवन ही इसीलिए मिला है, संत होते ही इसीलिए हैं कि जन जन तक हरि नाम को जाकर के पहुंचाए। तो बड़ी मेरे गुरुदेव की कृपा हुई। आज सुबह भी उनका आशीर्वाद लिया तो ऐसे लग रहा है कि वो हमारे पास ही है, हमारे अंग संग ही है, जो हमें ये भाव बता रहे हैं कि आप जो अंदर भरा है उसे बाहर निकालिए। तो जो उन्होंने आशीर्वाद हमें दिया है वो हम आप सबको सुनाएंगे। आशीर्वाद देने के लायक हम हैं नहीं, उनका आशीर्वाद आप सबको प्रसाद रूप में बांटेंगे। तो आप बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ श्रवण करना। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का जो सूक्ष्म रूप में हमने इस पे वर्णन किया था, आगे उस महात्म्य का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले श्लोक गाया जाता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय परमात्मा का एक नाम सच्चिदानंद है। उनका नाम सच्चिदानंद है जो 3 शब्दों से मिलकर के बना है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? जिसका ना कोई अंत है ना कोई आदि है, वो परमात्मा है। चित्त कौन है? चित्त क्या है? जो चेतन है, हमेशा चेतन अवस्था में रहता है, वो है चित्त। और आनंद जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, जब हम नंदोत्सव मनाते हैं ना, तो कहते हैं ना कि नंद के घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो हम गाते हैं क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद है। तभी तो जब हम उनके चरणों में बैठते हैं और उनका नाम जपते हैं, यही कहते जय सच्चिदानंद, तो कितना अंदर से भर जाते हैं। या ये कह देते हैं कि जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, तो अंदर से भर जाते हैं। किससे? प्रभु के प्रेम से। इतना बड़ा नाम है प्रभु का।
और वो नाम है, करते क्या है? विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और फिर अपने आप में ही समाहित कर लेते हैं। ये कार्य है प्रभु का, हमारी सबकी वो पालना करते हैं, हम सबको जीना सिखाते हैं, हम सबको चलना सिखाते हैं। उनकी शक्ति हमारे भीतर है। प्रकाश में जो प्रकाश, सूर्य में जो प्रकाश है वो उनसे है, फूल में जो खुशबू है वो भी उन्हीं से है, हवा में जो हमारे अंदर श्वास जाते हैं उनके अंदर भी उन्हीं की शक्ति है। वो हर कण में विद्यमान है। वो जीव को बनाते हैं, फिर उसकी पालना करते हैं और फिर वो उसे अपने आप में समाहित कर लेते हैं। ये प्रभु का कार्य है। इसीलिए कहा है कि वो सच्चिदानंद है। हमें उस परमात्मा की शरण अपने जीवन में एक ये जरूरी कार्य होना चाहिए कि अगर उसके शरण में हम हैं तो हम उस परमात्मा के प्यारे, उस प्रभु के प्रिय हैं। और अगर हमारे मन में उनकी याद नहीं होती ना ही कोई ऐसा शुभ कार्य हमसे करवाया जाता है, तो समझ लेना कि उस प्रभु की कृपा हम पर नहीं और हम उनसे बहुत दूर हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पारी। वो परमात्मा भी, हर एक जीव उस परमात्मा की ही शक्ति से चल रहा है, फिर रहा है। हर एक के अंदर उसी का ही नूर है, उसी की शक्ति है। ये जो कथा हो रही है, ये जो ज्ञान गंगा बह रही है, ये कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है? कुटिया में है? ऐसे ही कई छोटी छोटी, इससे भी छोटी पर्ण कुटिया बनी हुई है नैमिषारण्य तीर्थ में, जहां पर 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके तप साधना करते हैं। उनका कार्य ही है तप करना, साधना करना, यज्ञ करना। वो दिन रात उसी में ही अपना जीवन बिताते हैं और उनकी उम्र हो चुकी है, कई 500 वर्ष के हैं, कई 1000 वर्ष के हैं और कईयों के तो कई युग ही बीत गए हैं, लेकिन उनको मृत्यु नहीं आई। वो अपनी इच्छा से जी रहे हैं और अपनी इच्छा से ही वो इस संसार से जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जीवन ही परमात्मा के समर्पण है। उन सब ऋषियों के बीच में सूर्य जी पधारे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों के बीच में सूर्य जी पधारे हैं। सूर्य जी की आयु कितनी है? केवल 21 वर्ष, बालक है वो। और इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि उठ करके उनको प्रणाम कर रहे हैं जब सूर्य जी पधारे हैं। और सूर्य जी कौन है? सूर्य जी वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं, सुखदेव जी के भी वो परम शिष्य हैं। जब वो सबके बीच में आए, सभी ऋषियों ने खड़े होकर के उनको प्रणाम किया। सूर्य जी कहने लगे, बाबा मुझे प्रणाम मत करो, मैं तो बहुत छोटा हूं, आप बहुत बड़े हैं मुझसे, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं कि आप मुझे प्रणाम करते हो। तब महर्षियों ने सूर्य जी से कहा, सूर्य जी कोई आयु से बड़ा छोटा नहीं होता, बड़ा छोटा आयु से नहीं होता, जिसके कर्म बड़े वही बड़ा होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने माता पिता को समझाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप आश्रम में, मंदिर में नहीं जाते, वो बच्चे पोते लेकर के आश्रम में आते हैं कि चलो कुटिया, बोलना भी नहीं आता फिर भी वो उनको कुटिया लेकर के आते। तो बड़ा दादा हुआ या पोता? कौन हुआ बताइए? पोता हुआ ना, जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, जो
भगवान को समर्पित तो देखो ऋषि भी हैं, लेकिन जो अमृत, जो आत्म साक्षात्कार कर चुका है, वही सबसे बड़ा है। तप करने से अहंकार आ जाता है, भजन करने से अहंकार आ जाता है, लेकिन जो भाव के साथ प्रभु की सेवा करता है, प्रभु की भक्ति करता है, वो भाव उसको परमात्मा के साथ साक्षात्कार करवा देता है। तो सूत जी ने वो सब हासिल किया हुआ है जो एक ऋषि मुनि को प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने श्रीमद् भागवत का रसास्वादन किया हुआ है, रसपान किया हुआ है। तो वो जब सब ऋषियों के बीच में आए तो ऋषियों ने उनका निवेदन किया, उनका आदर सत्कार किया और कहा कि हमारे बड़े भाग्य हैं जो आप हम सब के बीच में पधारे हैं, लेकिन हमारी कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, मुझे इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे सकूं, फिर भी आप अगर चाहते हैं तो कहिए क्या प्रश्न है। तो ऋषियों ने कहा, हमारे 6 प्रश्न हैं। हम सब जितने भी यहाँ 88,000 ऋषि बैठे हैं, इन सब ने मिलकर के एक लिस्ट तैयार की, उसमें 6 प्रश्न लिखे हैं। कौन से? पहला प्रश्न, कलयुगी जीवों का उद्धार कैसे हो। दूसरा प्रश्न, किसको पूजे और किसको ना पूजे। तीसरा प्रश्न, भगवान अगर अजन्मे हैं तो अवतार क्यों धारण करते हैं। चौथा प्रश्न, अगर भगवान अनामी है, उनका कोई नाम नहीं है, तो उनके सहस्त्र नाम क्यों हैं। भगवान के सहस्त्र नाम क्यों हैं। पांचवा प्रश्न, कि जब वो इस धरती पर आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, और जब वो अपनी लीला को समेट करके इस संसार से गोलोक धाम पधार जाते हैं, तो धर्म किसकी शरण में जाता है। छठा और अंतिम प्रश्न है, आज सिर्फ गागर में सागर भरना, ना कि सागर में हमें उलझा देना। सूक्ष्म में ही हमारे प्रश्नों के उत्तर देना, क्योंकि यह कलयुगी जीवों के पास आने वाले समय में, जब कलयुग आएगा तो जीवों के पास इतना लंबा समय नहीं होगा। इसलिए सूक्ष्म में ही, गागर में ही सागर भरना और हमारे इन 6 प्रश्नों का उत्तर कृपा कर हमें समझा करके बताना। तब सूत जी कहने लगे कि इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण? बोले हाँ, वेदों का सार है वही पुराण मैं आपको सुनाता हूं। किसने ये पुराण कहां से आया, किसने किसको सुनाया, और फिर ये कलयुगी जीवों तक कैसे पहुंचा। तो कहते हैं, सूत जी ने कहा, ये एक ऐसी कथा है कि जिसको प्राप्त कर लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान विष्णु के श्रीमुख से निकला है, 4 श्लोक, चतुर्श्लोक जिसे बोलते हैं। श्री भगवान विष्णु जी के श्रीमुख से ये 4 श्लोक उत्पन्न हुए, निकले, प्रकट हुए, और वही 4 श्लोक भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाए, और ब्रह्मा जी ने नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये 4 श्लोकी श्रीमद् भागवत कथा सुना करके उनको मृत्यु से मुक्ति दिलाई। ये वो कथा है जो इस धरती पर आए हुए प्राणियों की को आवागमन से मुक्त करा करके मुक्ति दिला देती है। तो
सूत जी के प्रश्न के उत्तर को सुनकर के सब ऋषियों के मन में शंका उत्पन्न हुई कि नारद जी तो एक पल भी कहीं ठहरते नहीं, उन्होंने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा कैसे सुनी। तब सूत जी वर्णन करते हैं कि एक बार नारद जी के मन में इच्छा हुई कि मैं धरती का भ्रमण करके आता हूं। बड़ी वाहवाही होती है धरती के प्राणियों की, थोड़ा भ्रमण कर लिया जाए। भ्रमण करते 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 वृंदावन पहुंचे हैं। वृंदावन में यमुना जी के किनारे एक कौतुक देखा। क्या? एक नवयुक्ति स्त्री, 2 वृद्ध पड़े उसके पास पुरुष, और वो खूब रो रही है। खुद यौवन अवस्था में है, सुंदर भी है, और उसके पास 2 पुरुष लेटे हुए हैं जो मूर्छित हैं और वृद्ध भी हैं। नारद जी के मन में बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने जाकर के पूछा, देवी आप कौन हैं और आप रुदन भी कर रही हैं, और आपके पास ये 2 जो पुरुष लेटे हुए हैं वृद्धावस्था में, ये कौन है? तब वो देवी कहती है, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति देवी है, और ये जो 2 पुरुष लेटे हुए वृद्धावस्था में, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। नारद जी के मन में भाव जगा, इतनी यौवन, इतनी जवानी मां की, और पुत्र वृद्ध हो गए, ये कैसे? तब भक्ति देवी कहती हैं कि कलयुगी मानवों को भक्ति करनी तो आती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य उनके अंदर नहीं है। वो ज्ञान वैराग्य को अपनाते नहीं है। भक्ति करते इसलिए मैं यौवन हूं, और ज्ञान वैराग्य को अपनाते नहीं है, इसलिए ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। कैसे? जो जीव भक्ति करता है उसके पास अगर ज्ञान नहीं है कि मैं कैसे भक्ति करूं, मैं जो पूजा कर रहा हूं अगर मुझे ये सही तरह से हो रही है कि नहीं, वो करता ही जाता है, करता ही जाता है। उसके मन में ये भाव आता है कि मुझे ज्ञान से या किसी संत से ज्ञान ले लेना चाहिए, और वैराग्य तो उसके अंदर बिल्कुल है ही नहीं। बैठा होता है मंदिर में और ध्यान लगा होता है अपने घर बार में, तो वैराग्य कैसा? इसीलिए कलयुगी मानवों की वजह से मेरे पुत्र वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं और मैं यौवन हूं। मैं बहुत दुखी हूं अपने पुत्रों। जिस माता के पुत्र वृद्ध हो जाए और अचेत पड़े रहे, उस मां को कितना कष्ट होता है। तब नारद जी ने कहा, देवी आप उदास मत होइए, मैं कुछ करता हूं। नारद जी ने हाथ में जल लिया, वेद के मंत्र पढ़े, अभिमंत्रित करके जल उन पर छिड़क दिया। थोड़ी देर के लिए चेतन अवस्था में आई, फिर वैसे अचेत हो गए। फिर नारद मुनि जी ने और जल लिया, दोबारा गीता पाठ सुनाया, और जो तप था उसका भी फल उसी में आमंत्रित करके उनके ऊपर छिड़क दिया। जब जल छिड़का, फिर कुछ पल के लिए उठे, फिर अचेत होकर के गिर पड़े। नारद जी ये देख करके बड़े दुखी हो गए। कहते हैं कि जब भगवान का कोई भक्त दुखी होता है ना, भगवान का प्यारा दुखी हो, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। आकाशवाणी हुई, नारद जी आप अगर इनको अचेत करना, इनको अगर आप सचेत करना चाहते हैं, युवा अवस्था दिलाना चाहते हैं, तो आप सत्य कर्म करिए। नारद जी सोचने लगे, सत्य कर्म क्या है? भक्ति देवी से कहकर के चल पड़े कि मैं जाता हूं, सत्य कर्म क्या है, कोई ज्ञानी पुरुष मिलेगा, उससे पूछ करके आता हूं। चलते चलते बद्रिका आश्रम पहुंचे हैं। वहां उन्हें ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र मिले हैं, सनत, सनंदन, सनतन और सनातन कुमार। ये चारों भाई
हमेशा 5 वर्ष की अवस्था के बने रहते हैं। ये वृद्ध नहीं होते ना युवा होते हैं, 5 वर्ष की ही अवस्था इनकी रहती है। वो चारों इनको मिले बद्रिका आश्रम में। उन्होंने भी नारद जी को देखा, नारद जी ने उनको प्रणाम किया, उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। अब नारद जी अंदर से बड़े उदास हैं। किसी किसी के मुख पर ऐसे होता है ना कि जो मन में अगर उदासी है, जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले हंसने की, वो हंसेगा जरूर, लेकिन झलक ही जाएगा कि ये अंदर से उदास है। ऐसे ही नारद जी ने संतों के दर्शन किए तो मन खुश हो गया, लेकिन अंतर आत्मा उदास है, चेहरे पर दिख गई। उन्होंने पूछा, नारद जी क्या बात है, बड़े उदास नजर आ रहे हो? बोले क्या बताएं, धरती माता की परिक्रमा कर रहे थे, वृंदावन में यमुना जी के किनारे भक्ति देवी मिली, उनके पुत्र अचेत पड़े हुए वृद्ध हो गए हैं। मैंने सब कुछ किया लेकिन चेतन नहीं कर पाया। अब आप कोई उपाय बताइए। सनातन कुमारों ने नारद जी से कहा कि सत्य कर्म करना चाहिए। नारद जी को याद आ गया, हाँ ये सत्य कर्म क्या होता है, आकाशवाणी ने भी मुझे बताया है। तब सूत जी कहने लगे, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाइए। बोले मैंने गीता पढ़ ली, वेद पढ़ लिए, उनको आमंत्रित करके जल उन पर छिड़का, थोड़ी देर के लिए चेतना अवस्था आपको आई, फिर वैसे अचेत हो गई। अब ये श्रीमद् भागवत पुराण क्या है? जब नारद जी ने ये कहा कि ये कौन सा, कई संत कहते ये कौन सी बला है कि नारद जी ने आगे से ऐसे कहा, लेकिन सरल भाषा में हम यही कहेंगे कि नारद जी ने कहा इतना कुछ करने के बाद अब श्रीमद् भागवत पुराण क्या कर पाएगा? बोले आप नहीं जानते, वेद रूपी कल्प वृक्ष से उत्पन्न हुआ ये फल है, ऐसा फल है जिसके अंदर गुठली नहीं, रस ही रस भरा है, और रस भी ऐसा कि जिसको सुखदेव जी का मुख लग गया। हम जब छोटे होते थे ना, तो अमरूद के पेड़ पर अमरूद तोड़ने जाते थे, तो जिस अमरूद पर तोते की चोंच लगी होती थी ना, हम कहते थे ये मीठा होगा, यही तोड़ लेते हैं। और जब उसको तोड़ते थे दूसरी तरफ से खाते थे तो बड़ा मीठा होता था, और उसी ही पेड़ के दूसरे अमरूद वो उतने मीठे नहीं होते थे, जो तोते ने खाया होता था वही। और सुखदेव जी ही तोते का रूप धारण किया। तो इस वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसको सुखदेव जी का मुख लगा है। तो समझो कितना मीठा होगा। संगत जो आ रही है उसको पीछे बिठाते जाएं, आगे ना आए, पीछे बैठ जाए। सुखदेव जी ने उसको मुख लगा दिया है और वो और मीठा हो गया है। अब वो उसको रसपान जब करेंगे तो वो कितना आनंद देगा। तब नारद जी ने कहा कि आपने मुझे कहा है श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाइए, अब वक्ता कौन होगा और श्रीमद् भागवत पुराण होगा कहाँ, स्थान भी बताइए। सनातन कुमारों ने कहा श्री गंगा जी के किनारे से बढ़कर के कोई उत्तम स्थान नहीं हो सकता। हरिद्वार में गंगा मैया के किनारे, वहां पर कथा बाजो। नारद जी कहने लगे मुझे तो पता नहीं है नारद, श्रीमद् भागवत कथा क्या होती है, आप जानते हैं इसलिए आपसे बढ़कर बड़ा वक्ता और कौन हो सकता है, आप ही उस कथा को करिए। सनातन कुमारों को तो और चाहिए क्या, वो तो करते ही है। एक कथा सुनाता है, 3 सुनते हैं, दूसरा सुनाता है, 3 और सुनते हैं।
उनका दिन रात का काम ही यही है, एक कथा संपूर्ण हुई दूसरी शुरू कर ली, कथा ही कथा करते हैं। उन्होंने कथा सुनाना मंजूर कर लिया। बोले आप जाइए, भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य को लेकर के हरिद्वार पे पहुंचिए। बद्रिका आश्रम से कुछ हम नीचे आते, कुछ आप उधर से उनको लेकर के आइए। पहुंच गए नारद मुनि जी भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य को लेकर के, और सनत सनंदन सनातन और सनातन कुमार जी चारों भाई भी श्री हरिद्वार में गंगा मैया के तट पर पहुंच गए हैं। अब वहां कथा होने लगी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। ऐसा रस उमड़ा उस कथा में, संत कहते हैं कि उस कथा में ज्ञान वैराग्य और भक्ति देवी ही नहीं, जिन जिन ऋषि मुनियों ने सुना, तपस्वियों ने सुना, सब कंदराओं से निकल निकल करके स्थान पर पहुंचे कि श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। एक तो गंगा मैया का तट और एक श्रीमद् महापुराण का अमृत स्रोत बह रहा है। कौन नहीं चाहेगा उस जल में अपने आप को डुबोने से, कोई वंचित रखेगा? या उस लबालब प्याले को मुझ से कोई लगाना नहीं चाहेगा? सब चाहेगा। सबके मन में यही भाव जगा कि हमें भी कथा सुनने जाना है, हमने भी कथा सुननी। सब चल पड़े, भीड़ लग गई, वहां कथा आरंभ हो गई। पहला दिन कथा का होता, चेतन होने शुरू हो गए हैं, ज्ञान वैराग्य सबके अंदर वैराग्य जाती, क्योंकि कथा वैराग्य को जगाती है, कथा ज्ञान देती है, कथा भक्ति देती है। तब उन्होंने जैसे जैसे भागवत कथा को सुना, सुनते सुनते ऐसे चेतन अवस्था में आए कि उठ करके नाचना आरंभ कर दिया। ऐसे भक्ति में खोए कि भक्ति देवी खुद उठ करके नाचने लगी। और क्या कहती है? हरि जी मन